बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आइनी तरामीम का जो मामला है इसके ऊपर फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और अगले हफ्ते कटाकटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आइनी तरामीम का मामला कहाँ जा रहा है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की है, इस मुलाकात के अंदर थोड़ी सी तलखी हुई है। वो तलखी क्यों हुई है? मौलाना फजलुर रहमान ने क्या खरी खरी सुनाई है, जिसके बाद मौलाना के जवाब के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जवाब नहीं सूझ पा रहा था। फिर मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफद के दरमियान मुलाकात में क्या मौलाना ने हुकूमत की पेशकश कबूल करने और उनको एक नई पेशकश जो की है और उसके बाद शायद मामला बेहतर हो जाएं, तो वो क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान क्या इश्यूज चल रहे हैं और क्या संजीदगी के साथ मामला चल रहा है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो फ्रंट सीट के ऊपर है, जो लीड कर रही है आइन तरामीम के मामले के ऊपर, उनको क्या लालच दिया गया है, क्या लॉलीपॉप दिया गया है कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून अब थोड़ा सा पीछे क्यों हट रही है आइनी तरामीम से। एक फड्डा चल रहा है, वो बताएंगे। और फी MNA और सेनेटर का क्या इस वक्त रेट चल रहा है मैनेज करने का, जो इतलात सामने आ रही हैं वो क्या है, वो भी आपके साथ आज शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं आइनी तरामीम का जो मामला है। अब मैं पिछली रात कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, जो मेरी गुज़श्ता वीडियो है उसके ऊपर कुछ दोस्त कह रहे थे कि वही पुरानी इन्फॉर्मेशन है। अब ज़ाहिर है नई इन्फॉर्मेशन उसके साथ अपडेट होती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरी ही है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर स्टोरी अधूरी लगेगी, इसलिए टीवी चैनल्स के ऊपर लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते कि खबर अधूरी आती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मुकम्मल बैकग्राउंड के साथ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, ताकि समझने में भी आसानी हो और जो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे वो भी आपको मुफस्सल तरीके से मिल सके। तो आइनी तरामीम का जो मामला है वो फाइनल राउंड के अंदर पहुंच चुका है। मौलाना फजलुर रहमान पिछले 20 से 25 दिन से टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेल रहे हैं वफाकी हुकूमत के साथ, और किसी एक बात के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान वो समझते हैं कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। आइन के अंदर अगर तरामीम ज़रूरी भी हैं तो फिर तमाम सियासी जमातों का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप चोरी छुपके से खुफिया तरीके से एक मसवदा लेके आएँ और फिर उसको नंबर्स की गेम के ऊपर ज़मीर ख़रीद कर, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि अपने ताकत और ज़ोर से और रियासत के दबाव से, जबर से आप उन तरामीम को मंजूर करवा लें, ये किसी सूरत मंजूर नहीं है। और फिर ऐसी तरामीम जिससे आइन का हुलिया बिगड़ जाए, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसे ख़त्म कर दिया जाए, जो अदालतों को घर की लौंडी बना दिया जाए, वो तरामीम उनका मौलाना ने कहा कि हम इसकी किसी सूरत भी हमायत नहीं कर सकते। ये तरामीम उन्होंने इमरान खान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आजकल उनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं उस वजह से नहीं कर रहे। मौलाना फजलुर रहमान अपने असूल के ऊपर खड़े हैं कि 1973 का आइन उनके वालिद मोहतरम ने उनके ऊपर दस्तखत किए थे, तो वो कैसे इसको बिगड़ने दे सकते हैं। ये एक असूल के तहत जमीयत उलमा इस्लाम खड़ी है। मुस्लिम लीग नून तो उस वक्त वजूद में भी नहीं आई थी जब 1973 के आइन के ऊपर दस्तखत हो रहे थे, लेकिन उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बतौर जमात मौजूद थी। और मौलाना फजलुर रहमान के जो वालिद हैं मुफ्ती महमूद, उनका बड़ा कलीदी किरदार था इन जो आइन साजी के अंदर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या फिर अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हों, उनका भी बड़ा किरदार था। लिहाजा वो मुस्लिम लीग नून को उस हद तक संजीदा लेते हैं जिस तक उनकी संजीदगी बनती है। लेकिन जो अब सूरत हाल है वो ये समझते हैं कि जो उनके अकाबरीन ने, उनके आबाओ-अजदाद ने आइन बनाया था, कम से कम उनके बुनियादी खदोखाल के अंदर छेड़छाड़ ना की जा सके। इसलिए वो समझते थे कि पीपल्स पार्टी कम से कम इस लेवल के ऊपर नहीं गिरेगी कि बुनियादी जो आइन के अंदर प्रियम्बल्स वगैरह हैं उनको छेड़ा जाएगा। तो अब मौलाना एक स्टैंड ले चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत भी उस मसवदे को कबूल नहीं करेंगे जो पहले जो पब्लिक हुआ था। तो आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए थे, ये बताया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी फाइनल कॉल के तौर पर आए थे मौलाना फजलुर रहमान के पास, और उन्होंने जब ये बताया कि हम आइनी तरमीम करने जा रहे हैं और हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप ये आइनी तरमीम ना करें, आप जलील हो जाएंगे और हम चुप करके नहीं बैठेंगे। तो मौलाना ने यह कहा कि हम चुप करके नहीं बैठेंगे, तो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई कि मौलाना फजलुर रहमान क्या कहना चाहते हैं।
मौलाना फजल रहमान की जो जमात है, अगर वो इस तरह से मैदान के अंदर आ जाती है, और इस वक्त पाकिस्तान की 90% जो आबादी है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हामी है, तमाम तरह हमदर्दियाँ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोगों की हैं। मौलाना फजल रहमान अवाम के दिलों में एक स्पेस बना रहे हैं, लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड है। अगर मौलाना फजल रहमान इस स्टैंड से पीछे हटते हैं तो इनकी पोजीशन खतरे में पड़ सकती है, या जो मकबूलियत इस वक्त उनको अपने रूज के ऊपर पहुंची है वो भी कम हो सकती है। तो मौलाना फजल रहमान अगर बाहर आते हैं, तहरीक इंसाफ साथ होती है, तो फिर हुकूमत 5 मिनट की भी मेहमान नहीं बनेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर आपके पास बंदे पूरे हैं तो भी आप तरमीम ना लाएं, आप सारी ज़िंदगी वजाहतें देते रहेंगे कि आपने क्या किया। फिर बिलावल ने कहा कि मेरी माँ का ख्वाब था, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि आइनी अदालत बनाई जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आपको अगर ख्वाब में वालदा आई हैं, हमारी बहन थी, अल्लाह उन्हें बख्शे, लेकिन ये आइनी तरामीम बनाते वक्त हमारे वालिद भी थे और आपके नाना भी थे, उनकी चीज़ों को तो हम कम अज़ कम ख़राब नहीं कर सकते। उसके बाद मौलाना ने कहा कि आप ना करें, आप पछताएंगे, आप ख़राब हो जाएंगे, आप सारी ज़िंदगी वजाहतें देते रहेंगे, आप जलील हो जाएंगे और ये दाग हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी थोड़ा सा परेशान हुए। फिर बिलावल ने कहा कि हम इत्तफ़ाक़ राय चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस सारे मामले को इत्तफ़ाक़ राय के साथ हल कर दिया जाए, इसलिए हम आपके पास भी आए हैं, और ये जो मुसवदा है वो भी हमने तमाम सियासी जमातों के साथ या फिर जो पार्लिमानी कमेटी है उसके फ्लोर के ऊपर तमाम के साथ शेयर भी कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने फिर कहा कि अगर आप इत्तफ़ाक़ राय चाहते हैं तो फिर हम आपकी 2 बातें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात फिर आप हमारी माने। बिलावल ने कहा कि आपकी बात क्या है। मौलाना फजल रहमान ने ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि आप हमारी जो बात है वो ये है कि आप आइनी अदालत की बजाय आप जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा, आइनी बेंच होगा, उसको माने। और 2 बातें आपकी जो हैं वो हम मानने को तैयार हैं। एक ये कि इस बेंच में हर सूबे से जो सीनियर मेंबर होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसका हिस्सा बना दिया जाएगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हर सूबे से एक की नुमाइंदगी हो। और दूसरी जो आपकी बात मानेंगे वो ये कि आप मुसलसल ये कह रहे हैं 18वीं तरमीम के ऊपर आपके भी दस्तखत हैं, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के भी दस्तखत हैं, अवामी नेशनल पार्टी के भी दस्तखत हैं, बाकी जमातों के भी दस्तखत हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो 18वीं आइनी तरमीम है, जो अदालती इस्लाहात या फिर अदालत से मुतालिक रिफॉर्म्स 18वीं तरमीम में की गई थी और 19वीं तरमीम के ज़रिए उनको तब्दील किया गया था, हम आपकी ये बात मानते हैं कि 18वीं तरमीम वाला जो तरीक़ाकार है जजेस की तैनाती वाला, वो हम इख्तियार करने और आपकी बात मानने को तैयार हैं। इसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इसके ऊपर मज़ीद बात होगी, लेकिन आज की मीटिंग में भी मौलाना फजल रहमान ने अपना जो आइनी तरमीम वाला ड्राफ्ट है वो शेयर नहीं किया। मौलाना फजल रहमान अपने कार्ड्स आखिर तक बचा के रखेंगे, और जब वो वक्त आएगा प्रॉपर, तब मौलाना फजल रहमान इस सारी चीज़ों को आगे एक्सपोज करेंगे या फिर सबके सामने ले आएंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर है इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा मुतहर्रिक क्यों हो गई है, मुस्लिम लीग नून क्यों बैकफुट के ऊपर चली गई है। मुस्लिम लीग नून ने दोबारा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात नहीं की, दोबारा उन्होंने मौलाना फजल रहमान को अप्रोच नहीं किया, दोबारा उन्होंने मौलाना फजल रहमान से ये नहीं कहा कि मौलाना साहब आप आएँ और तरामीम के हक़ में आएँ। नवाज शरीफ साहब ने भी ऐवान सदर के अंदर मुलाकात की मौलाना साहब से, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी नहीं कहा कि आप आइन तरामीम की हिमायत करें। तो पीपल्स पार्टी क्यों फ्रंट फुट के ऊपर खेल रही है, उसकी क्या वजूहात हैं, सब लोगों के जहनों में यही आ रहा होगा। ज़रा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक रेस थी, इस रेस में नून लीग पीछे हट गई है। पहली अटैम्प्ट में वो फेल हो गए हैं, अब दूसरी अटैम्प्ट है ज़रदारी साहब की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। कहा गया है कि आइनी तरमीम अगर पीपल्स पार्टी लेके आती है, मंजूर करवा देती है, तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। अब जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी या फिर पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा मिल जाएगी, सदारत भी उनके पास होगी, तो फिर मुस्लिम लीग नून क्यों जलील होगी, मुस्लिम लीग नून फिर क्यों हिमायत करेगी, वो अपने पास जो वज़ारत उज़्मा आई हुई है उसको क्यों ख़त्म करेगी। अंदरून खाना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, और इतलात ये सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून अब खुल कर हिमायत नहीं कर रही इन तरामीम की, वो रोड़े अटकाएगी, शायद तरामीम हुई ही ना। ये भी एक स्टोरी आ रही है कि शायद तरामीम हुई ना,
जो तरामीम का चैप्टर है वो शायद ही क्लोज कर दिया जाए, या अगर होंगे भी सही तो इनके नंबर नहीं पूरे होंगे। तो दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी प्लान तैयार किया हुआ है जी, अरबों करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। जाहिर है 12-13 MNAs उनको चाहिए कौमी असम्बली में। मुस्लिम लीग नून अंदरूनी खाना मुखालफत जरूर करेगी, लेकिन वोट डालने के लिए आएगी, और हो सकता है कुछ मुस्लिम लीग नून के अराकीन नाराज भी हो जाएं, पावर ब्लॉक भी बना लें, साइड पे हो जाएं, रिजाइन की तरफ चले जाएं, या फिर बड़े और मामला कर लें, लेकिन ओपनली वो सामने मुस्लिम लीग नून, ये शहबाज शरीफ हूँ या नवाज शरीफ हूँ, आएंगे, वोट करेंगे। लेकिन जराए से ये खबर आ रही है कि 20 के करीब इन्होंने बंदे तोड़ने हैं, और उसके लिए जरदारी साहब 10 से 15 अरब रुपए लगाने के लिए भी, या फिर पीपल्स पार्टी 10 से अरब रुपए लगाने के लिए भी तैयार है, 15 अरब रुपए भी। और अब तक की इतलात के मुताबिक हर MNA को बेतहाशा ऑफर्स की जा रही हैं, उनका मुस्तकबिल महफूज बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। वो कि इनका अपना मुस्तकबिल महफूज नहीं है, उनको ये ऑफर्स कराई जा रही हैं, करोड़ों 50-50 करोड़ तक की ऑफर्स जा रही हैं, लेकिन बंदे अभी भी टूट नहीं पा रहे हैं। फाइनल राउंड है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक बड़ी बात ज़रूर की है कि हम फिर पीछे नहीं बैठेंगे, और हम चुप कर भी नहीं बैठेंगे। जिस दिन ये हरकत फरमाई और आइन के साथ छेड़छाड़ इन्होंने की और अपनी ज़बरदस्ती तरामीम लेके आए, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। और जिस दिन ये हुआ उस दिन शायद उस दिन से हुकूमत का या इस सिस्टम का आप ये समझ लीजिएगा कि उसे क्या कहते हैं कि काउंट डाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। ये आज का व्लॉग, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।